बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इंडिया का किस तरीके का है। यानी हम इसमें कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, यानी की डिफरेंसेस इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड स्टेट लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी एक्ट करती है, हमारी डेमोक्रेसी में क्या क्या पार्ट हैं, जैसे लोकसभा या राज्यसभा क्या होता है, या लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज़ में क्या फ़र्क है, एमएलए किसे कहते हैं, एमएलसी किसे कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, कैसे हमारी संसदीय प्रणाली वर्क करती है, या कैसे विधानसभा जो होती हैं, तो विधानमंडल, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ हम की आर्टिकल्स को भी पढ़ेंगे कि किस चीज़ में कौन सी लोकसभा या राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं, किन किन आर्टिकल्स में इनके बारे में डिस्कशन किया गया है। एक्चुअली ये जो वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है, हर उस इंसान के लिए बेनिफिशियरी है जिनको इनके बारे में या तो बिल्कुल जानकारी नहीं है या फिर थोड़ी बहुत जानकारी है, सतही जानकारी है। उसके साथ साथ ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी जिनको थोड़ी सी जानकारी ज़्यादा भी है, तो वो अपनी नॉलेज को ब्रशअप कर सकते हैं। खासकर पॉइंट ऑफ आर्टिकल्स के आर्टिकल नंबर्स उनको याद किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। हम अब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को इंडिया के को धीरे धीरे ऐसे ही डिस्कस करेंगे कहानी के अंदाज में, जिससे कि आपको पूरी इंडिया की पॉलिटी की आइडिया भी लग जाएगा, किस तरीके से क्या आर्टिकल्स हैं, क्या संविधान है हमारा, हमारे संवैधानिक अधिकार क्या हैं। तो हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे एक एक करके वक्त के साथ। जो चीज़ें आपको लगें, लेकिन उतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे कि जिससे कि बहुत ज़्यादा डिटेल होने लगे। लेकिन अगर किसी को किसी चीज़ पर कोई डिस्कशन चाहिए तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर डिस्कस कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो सिस्टम है वो बाई कैमरल सिस्टम कहलाता है। ये जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो क्या है, बाई कैमरल सिस्टम है। बाय द वे, बाई कैमरल सिस्टम यानी दो सदनीय प्रणाली है। हमारे साथ हमारे यहाँ पर क्या है, द्विसदनीय प्रणाली है। चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों ही जगह पर हमारे यहाँ पर चाहे वो लोकसभा राज्यसभा की बात करें यानी पार्लियामेंट की बात करें या विधानमंडल की बात करें, असेंबलीज़ की बात करें, दो सदनीय प्रणाली है। तो देखिए, आर्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो देखिए, पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन की एक संसद होगी देश में हमारे में, वो आर्टिकल 79 में डिस्कस किया गया है। और संसद के दो ये मेन हाउसेज होंगे, जैसे राज्यसभा तो ये आर्टिकल नंबर 80 में, और एक लोकसभा होगी, ये आर्टिकल 81 में डिस्कस किया गया है। वैसे ही स्टेट लेवल पर जब स्टेट्स की बात करेंगे तो स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेचर होगा, ये आर्टिकल नंबर 168 में। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, ज़रूरी नहीं है सभी में हो, ये यहाँ पर ये अपवाद है कि सभी स्टेटों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी, आगे बताएंगे। और एक होगी लेजिस्लेटिव असेंबली, वो आर्टिकल नंबर 170 में डिस्कस किया गया है। आगे चलते हैं तो फिर देखिए, बात आती है यहाँ पे लेजिस्लेटिव लोकसभा और राज्यसभा की। तो देखिए, लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। तो देखिए, पार्लियामेंट जो हमारी है, हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, जिसको लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल क्यों कहते हैं कि वो इसको जो डायरेक्टली जनता चुन करके भेजती है इसके मेंबर्स को। आगे भी डिस्कस करेंगे, इसमें टोटल 552 मेंबर्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं वो आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल तक होता है। यानी जो लोकसभा है ये डिसॉल्व हो सकती है, इसीलिए इस लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? निम्न सदन। इसको हम निम्न सदन या लोअर हाउस भी कहते हैं। लेकिन राज्यसभा जो है, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि 2 सदन है, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई, आज राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। तो देखिए, एक राज्यसभा होती है, राज्यसभा से मतलब ये स्टेट से नहीं है, ये राज्यसभा इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो स्टेट जो असेंबली हैं उनके विधायक चुन करके भेजते हैं ज़्यादातर को, इसलिए इसको राज्यसभा भी कहते हैं। और ये परमानेंट हाउस है दोस्तों। कैसा हाउस है ये? परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस यानी ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो सकती है, 5 साल बाद डिसॉल्व होती ही है अगर उसका पूरा कार्यकाल हो गया, और अगर किसी सरकार के पास बहुमत नहीं है तो लोकसभा पहले भी डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा ऑलवेज काम करती रहेगी। क्यों काम करती रहती है? क्योंकि
इसके जो मेंबर्स हैं, ये खास बात है कि इसके मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर होता है, जबकि लोकसभा के मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है 5 ईयर्स। और इसके मेंबर्स के कार्यकाल की खास बात यह है कि इसके एक साथ सभी मेंबर नहीं चुने जाते हैं, इसके मेंबर 1/3 मेंबर हर 2 साल पर चुने जाते हैं। यानी जो मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल बाद ख़त्म होगा उनकी जगह पर नए मेंबर आते रहेंगे। यानी हर वक्त ये काम करती रहती है। कुछ न कुछ मेंबर ऐसे होते हैं, जैसे ऐसे मान के चलिए कि 2024 में फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलो कि 75 मेंबर हैं टोटल। 2024 में 25 मेंबर चुने गए, फिर 2026 में 25 मेंबर चुने जाएंगे, 2028 में फिर 25 मेंबर चुने जाएंगे। जो 2024 वाले मेंबर थे 28 में जाके इनका कार्यकाल खत्म हो रहा होगा, 2030 में इनकी जगह पर फिर नए मेंबर आ जाएंगे। यानी लगातार ये चलती रहती है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। इसीलिए इसको परमानेंट हाउस, उच्च सदन कहते हैं। इसको बुजुर्गों का सदन भी कहते हैं दोस्तों। बुजुर्गों का सदन क्यों कहते हैं कि देखिए आगे देखिए आप, बुजुर्गों का सदन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है, देखिए सबसे पहले तो इसमें इलेक्टेड होते हैं ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। इसमें जो मेंबर कहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं, स्टेट की जो असेंबली यानी विधानसभा हैं, जो हमारे एमएलए हैं, हमारे जो एमएलए हैं वो चुन के भेजते हैं इनके कुछ मेंबर्स। हाँ, कुछ मेंबर 12 मेंबर आगे बताएंगे, जैसे हमने बताया ना 250 टोटल मेंबर होते हैं। 250 में से 238 मेंबर तो स्टेट्स के जो एमएलए हैं वो चुनते हैं, जबकि 12 मेंबर जो है हमारा जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये उच्च सदन है, जबकि हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये डायरेक्टली पब्लिक चुन करके भेजती है हमें, ठीक है ना। तो इनको डायरेक्टली पब्लिक चुन के भेजती है। यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें पावर के तौर पर डिस्कस कर दी हैं कि जैसे मनी बिल क्या है। मनी बिल सिर्फ पार्लियामेंट लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में मनी बिल को शुरुआत नहीं की जा सकती है। आएगा लेकिन बाद में आएगा। तो ये है थोड़ी सी पावर। अब मनी बिल क्या होता है, क्या स्पेशल पावर है, इनके लिए अगर आप चाहते हैं तो अलग से वीडियो आएगी, डिटेल्ड वीडियो। तो यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा डिस्कस के लिए क्लैरिटी आ गई होगी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए लोकसभा में यूँ तो 252 मेंबर होते हैं, जिनमें से 530 मेंबर जो है स्टेट से चुन करके आते हैं और 20 मेंबर हमारे यूनियन टेरिटरीज से चुन करके आते हैं। 2 मेंबर जो होते थे हमारे वो एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन इनको जो है अब भारत सरकार ने 104वां अमेंडमेंट ला करके इनको ख़त्म कर दिया है। यानी अब जो प्रेजेंट में जो एमपी हैं हमारे वो अब रह गए 250। ये हमने 252 इसीलिए लिखा है जिससे कि आपको बता दें कि पहले 2024 के इलेक्शन से पहले तक 252 हुआ करते थे, लेकिन लास्ट में मोदी सरकार ने एक अमेंडमेंट करके 104वां ये जो 2 एंग्लो इंडियन की जो सीट थी इनको ख़त्म कर दिया। अब रह गए 250। 250 में से 230 डायरेक्टली स्टेट से चुन के आते हैं, जिनको पब्लिक ही चुनती है, और 20 जो हैं वो यूटी से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्शन तो साहब कितने के लिए हुए, 543 के लिए ही हुआ, 7 के लिए इलेक्शन तो नहीं हुआ। आपने तो ये देखा था। तो देखिए ये जो 7 हैं, 7 के लिए इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि ये जो 7 सीटें ये रिजर्व रखी रही हैं पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, क्योंकि वो भी तो भारत का ही अंग है, हम उसी को भी तो अपना ही अंग मानते हैं, भारत का अंग है। तो हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 7 सीटें रिजर्व रखी हुई हैं। यानी जब वो भारत में मिल जाएगा तब उन 7 सीटों पर इलेक्शन होने लगेंगे और टोटल 550 सीटों के लिए इलेक्शन होते रहेंगे। फिर बात करते हैं, देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, आपको मालूम पड़ गया। इसमें 250 से मैक्सिमम मेंबर होते हैं। जैसे मैंने बताया था 238 मेंबर्स को कौन चुन के भेजते हैं, स्टेट असेंबली, विधानसभा के जो एमएलए होते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, कौन चुन के भेजते हैं, एमएलए, न कि एमएलसी। आगे क्योंकि मालूम पड़ेगा कि एमएलसी सभी स्टेटों में नहीं होते, सिर्फ 6 स्टेटों में ही एमएलसी होते हैं, देखेंगे आगे। और 12 नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ये जो 12 जो नॉमिनेशन हैं ये अक्सर जो है लिटरेचर के फील्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट, सोशल सर्विस से जो रिलेटेड लोग हैं उनको हमारे प्रेसिडेंट उनका जो रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उनको चुन करके भेज देते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको ये राज्यसभा लोकसभा के एमएलए एमपीज़ के बारे में क्लियरिटी आ गई होगी। अगर क्लियरिटी नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आपके लिए। तो देखिए जो हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की देखिए 3 चीज़ों से मिल करके बनी है बेसिकली। कभी कभी पूछ लिया जाता है, नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा
नंबर तीसरे हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी देखिए पार्लियामेंट के पार्ट हैं। तो देखिए राज्यसभा को कहाँ पर डिस्कस किया गया है, तो राज्यसभा को आर्टिकल नंबर 80 में डिस्कस किया गया है, लोकसभा को आर्टिकल 81 में डिस्कस किया है। भारत में एक पार्लियामेंट होगी, ये किस में डिस्कस किया गया है, आर्टिकल 79 में। और प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया गया आर्टिकल 52 में। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बता दूं, लोकसभा में जो होते हैं, लोकसभा में कितने हैं आज की डेट में, 550 मेंबर हैं। 550 में से 530 स्टेट से आते हैं और 20 कहाँ से आते हैं, 20 आते हैं यूटीज से, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में कितने का इलेक्शन हो रहा है, आज की डेट में इलेक्शन हो रहा है 543 का। 543 का क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी कश्मीर है पीओके जो है, जो पाकिस्तान ने हड़प रखी है, उसके लिए हमने 7 सीटें रिजर्व करके रखी हैं। फिर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 250। 250 में से 238 कहाँ से चुन करके आती हैं, स्टेट के जो एमएलए हैं वो चुनते हैं, और 12 कहाँ से आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जो हमारे बड़े बुद्धिजीवी हैं, सोशल सर्वेंट हैं, इनको, ठीक है ना। पहले 252 होते थे, 2 कहाँ चले गए, एंग्लो इंडियंस के थे, उनको भारत सरकार ने 104वां संविधान संशोधन ला करके ख़त्म कर दिया। तो मुझे लग रहा है ये आपका यहाँ तक पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में अब और क्लियरिटी के साथ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो देखिए जैसे सेंटर में पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में जो है 2 सदन होते हैं, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर होता है, विधानमंडल। क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर विधानमंडल होता है। विधानमंडल के फिर 2 पार्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे यहाँ पे डिस्कस किया लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल दोस्तों सभी स्टेटों में नहीं होती, सिर्फ 6 स्टेटों में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसलिए कहते हैं कि स्टेट लेवल पर भी हमारा सिस्टम बाई कैमरल है, यानी 2 सदनीय है, लेकिन सभी स्टेटों में नहीं है। दूसरा सदन सिर्फ 6 स्टेटों में है। पहले दोस्तों ये 7 नंबर हुआ करती थी, कश्मीर में भी 2 सदनीय प्रणाली थी, लेकिन जब कश्मीर को अब 2 पार्टों में तोड़ दिया, यूटी बना दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया, तब से वहाँ पर जो बाई कैमरल सिस्टम है वो ख़त्म हो गया। तो अब सिर्फ 6 स्टेटों में बाई कैमरल सिस्टम यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का सिस्टम बचा है, यानी विधानसभा और विधान मंडल, ठीक है ना। आ जाइए अब, आ जाइए विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। देखिए विधानमंडल कहते हैं लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर को, यहाँ पे ध्यान दीजिए, विधानमंडल, विधानमंडल मंडल, इसमें 2 पार्ट होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, ये है, हिंदी में भी समझ लीजिए। तो देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को जैसे देखिए एमपी को पब्लिक चुनती है, वैसे ही असेंबली के मेंबर्स को भी पब्लिक चुनती है अपना वोट डाल करके। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं इनको पब्लिक चुनती है इनडायरेक्टली। इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, अगर आपको इसका डिस्कशन चाहिए तो क्यों कमेंट कर दीजिए। विधान जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका इलेक्शंस, इसके मेंबर्स का कैसे होता है उसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके मेंबर्स को कहते हैं एमएलए और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को कहते हैं एमएलसी। लेकिन हिंदी में दोनों को ही विधायक कहा जाता है, ध्यान रहे, दोनों को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, विधायक। जबकि एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, दूसरा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन दोनों को ही मेंबर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, विधायक। यानी वो विधानसभा के विधायक हैं, वो विधान परिषद के विधायक हैं, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो बात यहाँ पे फिर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लीजिए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे राज्यसभा की पावर्स होती हैं कुछ, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है।
तो जैसे इसके भी मेंबर्स का जो कार्यकाल है 6 साल होता है। 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर जो है नए चुने जाते हैं, लेकिन कुछ ही स्टेटों में है, जैसे मैंने कहा बाईकैमरल सिस्टम, इसको अपर हाउस या उच्च सदन भी कहते हैं, और ये भी जिन स्टेटों में है उनमें कभी ये भंग नहीं होता। लेकिन जिन स्टेटों में अवेलेबल है, चाहे तो इसको ख़त्म किया जा सकता है। वो एक प्रोसीजर है, कैसे ख़त्म किया जाता है उसको अगर आपको चाहिएगा तो वैसे हम आगे वीडियोज़ बनाते रहेंगे, उनमें धीरे धीरे इसको हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियोज़ लगातार सुनते रहिए। इस अंदाज में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एक सादा इंसान को, जिसको बहुत ज़्यादा कोई कंपटीशन नहीं देना है, उसको भी, क्योंकि हर इंसान को हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए ना, इसीलिए हम ये बना रहे हैं। अब आते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव MLA जो होते हैं, असेंबली जो होते हैं, इनको हम पब्लिक लोग चुनते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ भी बता दें कि इसके जो मेंबर्स की जो मिनिमम एज है वो 30 साल है, जबकि इसके मेंबर्स की मिनिमम एज 25 साल होती है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप डिस्कस कर दें क्या है। देखिए, विधान मंडल यानी क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसे हिंदी में कहते हैं विधान मंडल। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। इसके 2 पार्ट ऐसे कैसे होते हैं इसके, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर वैसे देखें तो तीसरा भी, अगर जैसे वहाँ पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही यहाँ होता है गवर्नर। तो 3 लोगों से मिलके बना होता है। लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये सभी स्टेटों में नहीं होती है, ये सिर्फ 6 स्टेटों में है। 6 कौन कौन से स्टेट हैं, ध्यान कर लीजिए। देखिए, कर्नाटक में है, ठीक है साहब, महाराष्ट्र में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, बिहार में है और यूपी में है। इन स्टेटों में है। पहले ये J&K में भी हुआ करती थी, जो अब ख़त्म हो गई। ठीक, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन चुनता है, तो इनको पब्लिक चुनती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन चुनता है, काउंसिल के मेंबर्स को ये स्पेशल तरीके से चुने जाते हैं। इसको देखिए, एक तो देखिए जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, वो चुनती हैं। हमारे जो ग्रेजुएट हैं वो चुनते हैं। हमारे जो टीचर हजरात हैं प्राइमरी स्कूल से ऊपर के जिन्होंने, तो वो चुनते हैं। और कुछ जो हैं गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। हमारे जो गवर्नर हैं वो कुछ को नॉमिनेट करते हैं। तो इस तरीके से ये चुने जाते हैं। अब कौन कैसे चुनता है उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज़ में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके मेंबर्स का कार्यकाल 5 साल होता है, इसके मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल होता है। हर 2 साल पर 1/3 मेंबर चुने जाते हैं। ये भंग हो सकती है 5 साल से पहले भी, ये कभी भंग नहीं होती। ठीक है साहब, इसको ख़त्म किया जा सकता है लेकिन। तो ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बारे में आपकी हल्की सी बात हो गई, और आपको पूरी तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बारे में पता लग गया दोस्तों। अगर आपको इसके इतर आपको कुछ और नॉलेज चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरा उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।